मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ये संसार की रीति है। तुरंत ही हिरण्यकश्यप ने संड और मरक नामक गुरुजी को बुलाया, कहने लगे मेरे बेटे को ले जाओ और मेरे बेटे को जाकर के राजनीति के उपदेश दो। संड और मरक नामक गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर के विद्यालय में चले गए, जाकर के राजनीति के उपदेश देने लगे। लेकिन प्रहलाद जी ने एक भी राजनीति को नहीं सीखा। लौट करके आए, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटिया अब तक तुमने कौन कौन सी राजनीति सीखी? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी की हाँ, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य संख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने 9 तरह की राजनीति सीखी है। और 9 तरह की राजनीति कौन कौन सी राजनीति सीखी बेटा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 9 तरह की राजनीति क्या है? नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी बताई? प्रथम भगत संतन करे संगा, और दूसरी रत्य मम कथा प्रसंगा। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जैसे विष्णु भगवान का नाम सुना, एकदम महाराज हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोदी में से प्रहलाद जी को उठा करके फेंक दिया। अरे दुष्ट, तू मेरे बैरी का नाम ले रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही संड और मरक नामक गुरुजी को बुलाया, तुमने मेरे बेटे को यही उपदेश दिए। संड और मरक नामक गुरुजी कांपने लगे, ले जाओ इसे, राजनीति के उपदेश देना। भय के मारे कांपते हुए संड और मरक प्रहलाद जी को लेकर विद्यालय में चले गए। राजनीति के उपदेश दिए, लेकिन एक भी उपदेश ग्रहण नहीं किया। एक दिन संड और मरक किसी काम से बाहर निकल गए, तो प्रहलाद जी ने सभी बालकों को इकट्ठा किया, कहने लगे, भैया तुम्हें मालूम है कि क्या? दुर्लभो मानसो देहो देहे नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर बड़ी दुर्बलता से मिला है, कहीं तो क्या करें? प्रहलाद जी कहने लगे कि लिख न जाने, पढ़ न जाने, तुरंगों को चढ़ न जाने, जल में हूं तैर न जाने, चातुरी बखानी है। जुआ जाने, चोरी जाने, ज्योतिष बखान जाने, और जंत्र मंत्र तंत्र जाने, युवती को मानिए। वैदिक रसायन हूं, मंत्र आदि जाने, नाच गान तान जाने, तोता की कहानी है। जाने नहीं ब्रह्म ज्ञान,
हरे हर भक्त जाने नहीं, और राम नाम नहीं जाने तो व्रथाई जिंदे गानी। बालक कहने लगे गुरुजी को मालूम पड़ जाएगा। प्रहलाद जी कहने लगे कोई मत बताना। बालक कहने लगे भैया कि यहाँ का सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी झूठे हसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। प्रहलाद जी कहने लगे शांत हो जाओ। कोई क्यों? क्या सच्चाई छुप सकती है अगर हम और आप में मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज के फूल में तेल हो। बालक कहने लगे तो किसका भजन करेंगे? तो प्रहलाद जी कहने लगे कि काउए भरोसो वे गणेश शेष शारदा को, और काउए भरोसो वे बकालिका मसानी को। काउए भरोसो वे उमा रमा सिया लक्ष्मी को, और काउए भरोसो वे सालाबाई महादेव जी को। काउए भरोसो वे गंगा यमुना हनुमान जी को, और काउए भरोसो वे सिंह वाहिनी भवानी को। तन और मन से भैया हम तो के तबारवार, हमन तो भरोसो वे जबा के बिहारी को। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। सभी बोलेंगे राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हे राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद श्यामा राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। मनोहर माधवी जुड़ी हमारे श्याम श्यामा। मनोहर माधुरी जुड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की, हमारे धृष्ट कनुआ की। हमारे श्याम श्यामा की, हमारे कृष्ण कनुआ की, हमारे कृष्ण कनुआ की, हमारे कृष्ण कनुआ की। हे मनोहर माधुरी जुड़ी हमारे श्याम श्यामा की। मनोहर माधवी जुड़ी हमारे श्याम श्यामा। ताली बजा बजा करके कीर्तन सभी बालक करने लगे। संड और मृक नामक गुरुजी आ गए। संड और मृक नामक गुरुजी ने आकर के जैसे ही बालकों को पकड़ा तो राम नाम रूपी करंट अंदर घुस गया। संड और मृक नामक गुरु भी ताली बजा बजा करके नाचने लगे। विद्यालय के सामने होकर के हिरण्यकश्यपु जा रहे थे। हिरण्यकश्यपु की नजर वो कानों में जैसे ही कीर्तन पड़ा, हिरण्यकश्यपु तुरंत ही दौड़ करके विद्यालय में आए
अपने पुत्र प्रहलाद का हाथ पकड़ करके गाल पर बड़ी जोर से चांटा मारा और सबके सब शांत खड़े रह गए। अब आप सोच रहे होंगे महाराज एक बात बताओ, कही क्या? जब राम नाम रूपी करंट है संड और मरक के अंदर घुस गया तो हिरण्यकश्यप के अंदर क्यों नहीं घुसा? वो क्यों नहीं नाचा? हिरण्यकश्यप इसलिए नहीं नाचा क्योंकि हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब था। है? फ्यूज बल्ब के अंदर से कभी प्रकाश होता है? नहीं होता। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पकड़ करके महलों में ले गए। दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चले गए, सैनिकों को बुलाया, आदेश दे दिया ले जाओ इसको पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो। प्रहलाद जी को लेकर के सैनिक पर्वत की चोटी पे चले गए। प्रहलाद जी भगवान का ध्यान करने लगे और जैसे ही ध्यान करने लगे भगवान को मालूम पड़ गया। सैनिकों ने जैसे ही बालक को नीचे की तरफ फेंका और तुरंत ही महाराज भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके अपने भक्त के प्राणों को बचाने के लिए आ गए और तुरंत ही अपने भक्त को भगवान ने और गरुड़ की पंखों पे ले लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सैनिक लौट करके महल में नहीं पहुंचे जब तक प्रहलाद जी पहुंच गए। प्रहलाद पहुंचे, हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे दुष्ट तू अब भी नहीं मरा? कि कोमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नेहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुवमर्दनम। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को हाथी के पैर के नीचे दबाया, शेर से कटवाया, सर्प से खब्बाया, लेकिन आपको मालूम है कि जाको राखे साइया मारे सके ना कोई। बालन बाका कर सके सब जग बेरी हो, चाहे जग बेरी हो। नाना प्रकार की यातनाएं हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को देने लगा, लेकिन बाल बांका नहीं कर सका। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने महलों में लेटे हुए थे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी है? जिसका नाम था ढूंढा। उसको हम और आप लोग होलिका के नाम से जानते हैं। उसको हम और आप लोग होलिका के नाम से जानते हैं। ढूंढा आज महाराज अपने भाई के पास में आई, अपने भाई से आकर के पूछने लगी, भैया आपकी उदासी का कारण क्या है? आपकी उदासी का कारण क्या है? हिरण्यकश्यप कहने लगे, देवी बहन क्या बताऊं, तुझे मेरी उदासी के बारे में मालूम नहीं है कि नहीं? कहने लगी, आज हिरण्यकश्यप कहने लगे जैसे चंदन के पेड़ में, चंदन के बाग में एक बबूल पैदा हो गया है। ये हिरण्यकश्यप कहां का राजा था मालूम है? ये हिरण्यकश्यप मुल्तान शहर का राजा था, जो कि पंजाब के अंदर स्थित है। होलिका ने जैसे पूछा भैया क्या बात है, तो कहने लगा चंदन के बाग में एक बबूल का पेड़ पैदा हो गया है, बहन उसको मरवाना चाहता हूं लेकिन वो मर नहीं रहा है। ढूंढा कहने लगी चिंता मत करो,
मैंने देवताओं की तपस्या करके एक ऐसा वस्त्र प्रदान कर लिया है, अगर मैं उस वस्त्र को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊं तो मेरा शरीर नहीं जलेगा। देखती हूं तेरे बेटे को उस अग्नि में कौन बचाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, वो आपको मालूम है कि जाको हरे दारिद्र दुख देंगी और ताकि मत पहले हरे लेंगे। जिसको भगवान दुख देते हैं ना, उसकी बुद्धि का हरण भगवान पहले ही कर लेते हैं। सारा घास फूस इकट्ठा कराया और घास फूस इकट्ठा कराने के बाद में होलिका की गोदी में प्रहलाद को बैठा दिया, अग्नि लगवा दी। और जैसे ही अग्नि लगवाई, प्रहलाद जी भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे ध्यान करने लगे तो आपको मालूम है भगवान ने पवन देव को आज्ञा दे दी और पवन देव बहने लगे। और आपको मालूम है चौहट्ट वट्ट सुवट्ट वीतिम चार पुरबौ विद्वन गजबाज खच्चर नकर पदचर रतबार तिन कोंगने। महाराज एकदम पवन देव बहने लगा। होलिका के शरीर पर जितने जो कपड़ा पड़ा हुआ था वो वस्त्र ओढ़ करके आज महाराज प्रहलाद जी के शरीर पे जा करके गिर पड़ा और होलिका का शरीर जल करके राख हो गया और प्रहलाद जी उस अग्नि से भी बच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रहलाद जी उस अग्नि से भी निकल करके बाहर आ। हिरण्यकश्यप ने पूछा दुष्ट तू इस अग्नि में से भी बच गया? कहीं हाँ। कहीं किसने बचाया? कि मेरे भगवान ने। कहीं तो तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं बेटा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट होई में जाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी के यहाँ कि मेरा भगवान तो सर्वत्र है। कहीं सर्वत्र है, कहीं यहाँ, कहीं कण कण में, कहीं कण कण में, कहीं तो इस ठोस खम्भे में भी है, कहीं यहाँ। अब तो प्रहलाद जी ने ठोस खम्भे की तरफ इशारा कर दिया। भगवान मन में विचार करने लगे कि अब मैं इस ठोस खम्भे में कैसे जाऊंगा? चतुर्भुज रूप में है? अगर नहीं गया तो मेरे भक्त का वचन सत्य हो जाएगा। आज भगवान छोटे बन गए। कैसे बने बेटा? अगुना रूप अलग अजो अगुना रूप अलग अजो अगुना रूप अलग अजो भगत प्रेम पतित गुणत सोई। भगत प्रेम पतित गुणत आज भक्त के वशीभूत भगवान तुरंत ही चतुर्भुज रूप त्याग करके एक छोटा रूप धारण करके ठोस खम्भे में विराजमान हो गए। लोह दारुमय पासई पुमान बद्धो विमुच्यते पुत्र दारमय पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को छोड़ दिया। आज मैं तेरे भगवान को देखता हूं। और जैसे खंबे के पास में हाथ में गदा लेकर के गया और जैसे गदा का प्रहार किया, खंबे को नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। घुर्र घुर्र की आवाज करने लगे, दांत अलग ध्वनि करने लगे, लाल नेत्र होने लगे। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके तुरंत ही महल की बीच देहरी पे ले आए और बीच देहरी पे ला करके कहने लगे, अरे दुष्ट तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु दिन में नहीं हो, दिन तो नहीं है कि नहीं है। तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु रात में नहीं हो, रात तो नहीं है कि नहीं है। तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु इस समय दिनों रात नहीं है तो क्या समय है? कि महाराज दोनों समय आपस में मिल रहे हैं।
अरे कई दुष्ट तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु पृथ्वी पे नहीं हो, पृथ्वी तो नहीं है कि नहीं है। तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु आकाश में नहीं हो, आकाश तो नहीं है कि नहीं है। कई तो कहाँ है कि मैं तो तुम्हारी जंगाओं पे पड़ा हुआ हूँ। कई दुष्ट तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु बाहर नहीं हो, तू बाहर तो नहीं है कि नहीं है। तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु अंदर नहीं हो, तू अंदर तो नहीं है कि नहीं है। कई तो कहाँ है कि महाराज मैं तो महल की बीच देहरी पे पड़ा हुआ हूँ। कई दुष्ट तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु किसी मनुष्य से नहीं हो, मैं मनुष्य तो नहीं हूं कि नहीं है। तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु किसी पशु से नहीं हो, मैं पशु तो नहीं हूं कि नहीं है। कई तो कौन हो कि महाराज आप तो दोनों ही मिक्सचर हो रहे हो। कई दुष्ट तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु किसी अस्त्र से नहीं हो, किसी शस्त्र से नहीं हो, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है कि नहीं है। कई तो क्या है कि महाराज आपके तो नाखून ही अस्त्र शस्त्रों का काम कर रहे हैं। अरे दुष्ट तू कह रहा था कि मेरी मृत्यु 12 महीने में नहीं हो, 12 महीने तो नहीं है कि नहीं है। कई तो क्या है कि महाराज ये तो लौड़ का महीना है। कई तो दुष्ट ये महीना तो मैंने तेरे लिए ही बनाया था। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने हिरण्यकश्यपु के पेट को चीर डाला और पेट को चीड़ करके आत्माओं को निकाल करके भगवान ने और तुरंत ही गले में डाल लिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। उसके बाद अपने भक्त प्रहलाद को देखा। भगवान अपने बेटे के सिर को चाटने लगे, बार बार अपनी छाती से लगाने लगे, बेटा मुझको माफ कर दे, इस दुष्ट ने तुम्हें बुरी बुरी यातना दी है। नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को गद्दी पे बैठा दिया। नाना प्रकार के उपदेश दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आगे चल करके महाराज सुखदेव जी कहने लगे, राजा